जो मेरे हिंदुस्तान का नहीं वो बड़वा किसी काम का नहीं। अच्छा। बस जय श्री राम। अच्छा, ये मदनी जी ने सही कहा गलत कहा? भाई देखिए अब उनका लिहाज सही कहा है गलत कहा? सही कहा गलत किया। अब मैं उनका भाषण सही क्यों कह रहे हो? बराबर देश है। क्यों कह रहे हैं? वो गलत बात है, उनके मुंह से निकल गया, सिलट गया, पलट गया। ये राहुल गांधी रंडवा आदमी से कुछ पता नहीं, कभी पप्पी ले ले और कभी किसी की पप्पी ले ले, कभी किसी का कुछ कर ले। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी वाले। और रंडवे पंडवे का कोई जिक्र नहीं है, रंडवे पंडवे का कोई जिक्र नहीं है यहाँ। हाँ, उस तरह हम हाथ जोड़े हैं। जी भाई साहब, ऐसा कुछ है क्या? हमको कुछ नहीं बोलना। बताइए। अच्छा नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे। वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से बातचीत हो रही है उधर अधर्म की राजनीति फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये जो जलसा हुआ उसको लेकर क्या कहना होगा? बड़े बड़े बोल दिए गए, क्या ये भड़काऊ नहीं लगता क्या? भड़काऊ भाषण है ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। हाँ, ये बिल्कुल भड़काऊ भाषण है। ये सनातन धर्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंदू धर्म बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये माफी मांगनी चाहिए जल्द से जल्द मदनी जी को, जल्दी से जल्दी। लेकिन जिस तरीके से बातचीत हो रही है, क्या ये सियासत वाली बात है? कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह धर्म की राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। भारत जोड़ो यात्रा निकली, उन्होंने भी पूरा कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा हूं। तो कहीं ना कहीं में दुकानें जो है वो खुलनी कम रह गई, या फिर अब दूसरी तरीके से भड़काने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश? ये दुकान खुली हुई थी, लेकिन अब ये सारी दुकान बंद होगी। अब ये दुकान उनकी बंद होगी, अब खुल नहीं रही, अब तो बंद होगी वे दुकान। हाँ, मोदी जी के राज में इसीलिए जलसा करवाना पड़ा क्या यहाँ पे मदनी सर को बुलाकर कि हाँ आप बताइए, मेरे से तो हुआ नहीं, आप कर दीजिए। हाँ, बस यही है, वो अपनी बात उसके मुंह में डाल दी। हाँ, ये उससे बुलवाया। 1971 में प्रधानमंत्री मोदी जी झंडा लहरा गए सबसे पहले, और सारे आतंकवादी नु कहते आके दिखा दिया, और मोदी जी ने कहा था मैं झंडा फहरा के जाऊंगा। आज राहुल गांधी की जी हिम्मत बनी, जब जाकर वहाँ झंडा फहरा उसने। लाल चौक की आप बात कर रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा में सबसे पहले नु कहा था, डंके की चोट पे मोदी जी ने कहा था झंडा फहराना मत, तैयार रहियो, और झंडा फहराया था 1971 लाल चौक पे। मोदी जी की यह ताकत है। और आज भी मोदी जी कहा था तुर्की हमारा दुश्मन देश है, छोटे छोटे बच्चों को हमारे जवान निकाल रहे हैं वहाँ से। 70 साल में जो हमने से आना है हमें पता। आज 20-21 देशों की भारत मदद कर रहा, और भगवान करेगा आने वाले टाइम में हर देश की भारत मदद करेगा योगी जी मोदी जी के राज। अरे महंगाई और बेरोजगारी तो पहले सही कर लीजिए, फिर बात नहीं। जो मेरे हिंदुस्तान का नहीं वो बड़वा किसी काम का नहीं। अच्छा। बस जय श्री राम। अच्छा, ये तो बात मदनी जी भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जितना मोदी का है, जितना अमित शाह का है, उतना ही मेरा भी है, मैं भी हूँ। हाँ, तो हम कद कह रहे, वो कद कह रहे, मोदी जी कद कह रहे कि तुम जाओ यहाँ से। मोदी जी कद कह रहे, मोदी जी का एक भी सवाल मुझे दिखा दो कि उन्होंने कहा यहाँ से भागो या किसी को कुछ कहा हो। उन्होंने राशन मोदी जी ने सबको दिया ना, हिंदू मुस्लिम करी सब दिया, राशन दिया सब दिया ना। हॉस्पिटल में चले जाओ सबसे ज्यादा उन्हें है सुविधा, बस में चले जाओ सबसे ज्यादा उन्हीं सुविधा। या भेदभाव की राजनीति कांग्रेस और ये मदनी पदनी पूरी तरीके से मुस्लिम कहते हैं कि हमें तो भारतीय जनता पार्टी टारगेट करती है, बार बार यही कहना है उनका। किसी एक भी भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी का मुझे डिबेट दिखा दो कि उसने एक हिंदू मुस्लिम करी, उसने किसी ने नहीं करी। ये सब इनकी राजनीति है। राहुल गांधी रंडवा आदमी से कुछ पता नहीं, कभी पप्पी ले ले और कभी किसी की पप्पी ले ले, कभी किसी का कुछ कर ले, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, ये टांग तले को काट के माफी मांगू मैं तो भाई, बस नहीं बाकी दिन होगा। अगर इसे कोई विधायक, मुझे तो नू डर है किसी के कांग्रेस पार्टी के विधायक का वो वोट लाल ना कर दे। हाँ ऐसा, हाँ उसकी स्थिति 52 साल की उम्र तो हो ही गई, ये बचपन का आ गया उसका दिल। हाँ, तो बचपन में थोड़ी बच्चा शरारत करे ना, तो वे शरारत राहुल गांधी कर रहा है इस टाइम। कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से मोहम्मद मदनी जी ने यहाँ पर जलसा किया, उसमें कहीं ना कहीं राजनीति झलकती नजर आ रही है, या फिर ये एक जलसा है पूरी तरीके से एक मजहब को जोड़ने का, एक धर्म को जोड़ने का? ये मजहब को जोड़ने का भी है, और 2024 में चुनाव है। इन बातों से भारतीय जनता पार्टी पे इतना सा भी बाल बांक का भी फर्क होने वाला नहीं है। 2024 में फुल बहुमत से मोदी जी आएंगे, फिर मोदी, ठीक है ना, कोई ताकत नहीं रोक सकती। नहीं मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। हाँ। क्या काम किए मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत काम किया है। बताइए, एक दो काम बताइए। मोदी जी ने राशन दिया है गरीबों को, पेंशन दिया है, और कॉलोनी दिया है, हर एक कॉलोनी दिया, हर एक गाँव। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? नाम से क्या है? क्या नाम हुआ? शादाब।
हाँ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। मुझे क्या ये भाई? बताइए, हाँ। जिस तरीके से मोहम्मद मदनी जी ने यहाँ पर जलसा किया, उसको लेकर क्या कहना? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपको ज्यादा प्रॉब्लम? मुझे क्यों होती प्रॉब्लम? हमारा है प्रॉब्लम क्यों ज्यादा होती? दिक्कत है पब्लिक है, किसी को प्रॉब्लम है? खा पी रहे हैं, मुझे बताइए ना आप ही को प्रॉब्लम ज्यादा है। आखिरकार जिस तरीके से बातचीत हो रही है, क्या इसमें सियासत झलकती नजर? कुछ नहीं, गलत टिप्पणी जो भी बोलेगा गलत बात है। आप भी बोलिए गलत भी, कोई भी किसी के धर्म के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ये हम बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई किसी के धर्म पे धर्म में नहीं, हम अपने पड़ोसी के बारे में भी गलत नहीं बोल सकते हैं। हम अपना खा रहे हैं, अपना पड़ोसी के बारे तो में। कैसे देखते हैं? तो मदनी जी ने कैसे बोल दिया कि सबसे पहला धर्म जो है वो है मुस्लिम धर्म है? कैसे बोलते हैं मुस्लिम धर्म? मुस्लिम धर्म है कि इस मुसलमान मतलब मुस्लिम ईमान, ईमान मतलब ईमान बरकरार। तो कह रहे हैं कि ये तो सब बाद में आए हैं, ये तो सब बाद में आए हैं, हमारा ही धर्म है जो। किसी को कहने से कोई धर्म आगे पीछे नहीं हो सकता है, सबका अपना अपना सिस्टम है। तो ये मदनी जी ने सही कहा, गलत कहा? भाई देखिए, अब उनका लिहाज सही कहा है, गलत कहा? सही कहा गलत किया, अब मैं उनका भाषण, सही कहा है, गलत कहा है? मैंने उसका भाषण ही नहीं सुना तो क्या बता दूं आपको? नहीं जानते मदनी? हाँ, मदनी जी को जान रहे हैं, लेकिन उनका भाषण ही नहीं सुने तो आप कैसे बता देंगे? आप भाषण नहीं सुने? क्योंकि उतना अपने आप को टाइम ही नहीं है, फुर्सत नहीं है खाने पीने में, काम करने में। अच्छा। हाँ, अब आपको बताइए, आपको पत्रकार, आपको हर चीज आप लोग- अब मैं बता रहा हूँ ना उस चीज को, मेरे भाई मेरी बात सुनिए, मैं उस चीज को बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने ऐसा कहा है, वो हाँ। सही है या गलत? भाई गलत है, किसी के धर्म में कोई भी उंगली नहीं करना चाहिए, सीधा सीधी बात, चाहे आप हो चाहे हम हो। हाँ। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको? मैं क्या दिखाऊं? नहीं बोलना चाहिए, सीधा सीधी बात। गलत बात है, किसी के धर्म में नहीं बोलना चाहिए, सीधा सीधी। अच्छा। हम एक ही बात बताए हैं, क्योंकि आप अपना धर्म को लेके अपना चलिए, उनका धर्म के नहीं, धर्म बड़ा चीज नहीं होता, इंसानियत बड़ा चीज होता है। इंसानियत बड़ी चीज होती है, सबसे पहली बात यही है। अभी आपको चाय पीना, चलिए मेरे साथ चाय पिलाते हैं, हो गया इंसानियत। बिल्कुल। हाँ, खाने के पानी पीना, मैं पिलाऊंगा अभी। बिल्कुल, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको खाना खिलाऊंगा। मैंने पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, खाना तभी खिलाएंगे, आपका नाम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो नहीं जानता। बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरीके से ये सियासत चली हुई है, उसको लेकर क्या कहना है? उधर तो कहते हैं कि मोदी जो है वो उनका ही देश नहीं है। भाई साहब, नहीं, ऐसा कौन कह रहा है? मदनी जी को ऐसा कौन कह रहा है कि वो ये कह रहे हैं बड़े बड़े जलसे करके कि ये देश जो है वो मेरा भी है? उनको कौन मना कर रहा है? ये कौन निकाल रहा है उनको देश? कोई नहीं निकाल रहा है। क्यों कह रहे हो? बराबर देश है। क्यों कह रहे हैं? वो गलत बात है, उनके मुंह से निकल गया, सिलट गया, ब्लड गया। वाली बात होगी मेरे मुंह से निकल गया। तो उनके पर बोला जाए। 24 घंटा देश के बारे में प्रतिनिधित्व करते रहते हैं, कभी कभार गलती तो होती ही है। हाँ, और चाहे जो हो जाए आएंगे मोदी ही। हाँ, मुसलमान से बोलेगा तो मुसलमान जात पे बात करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं बात कर रहे। देखो सब जान पे ना, बात करिए। गलत बात है, ऐसे नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। नहीं, इलेक्शन आ रहा है, रोटी सेकने के लिए हर कोई राजनेता कोई कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो जैसे मदनी साहब भी ऐसे बीच में बोल, ये सब राजनेता। भाई साहब, अगर ऐसे करते रहेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो कहाँ जाएगी? ठीक है मेरे भाई, ये 2024 इलेक्शन पास में आ रहा है, लोकसभा का पास में इलेक्शन आ रहा है, और राजनेता जो है अपने पाकिट और नोट जेब भरने के लिए ये हिंदू मुसलमान है, सिख ईसाई है, वो आया, वो पहले आया, वो पहले आया, ऐसे राजनीति सेकने के लिए सब कर रहे हैं मेरे भाई। इलेक्शन जो पास आएगा, इलेक्शन जो करीब आएगा तो ऐसा होता है। एक बात है, अगर लोग बात कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली पार्टी करते हैं, तो बिहारियों को बिहार यहाँ से कैसे आएगा? बिहार को याद आता है कि हमें ऐसा, ये मोदी ऐसा कर रहा है, मोदी वैसा कर रहे हैं। मोदी का क्यों याद आता है? जब बहन को किसी भी बच्चे को ये याद नहीं था कि किसी बच्चे को याद नहीं आता कि देश का प्रधानमंत्री कौन था। आज दुनिया के बच्चों नहीं, बाप को याद है कि मोदी है। नहीं, ना बात हिंदू की करनी ना मुसलमान की करनी, बात जो करनी है वो इस तरीके से करनी है कि हाँ, लेकिन जो दोनों तरफ से भड़काते हैं इनके बारे में क्या कहना होगा? देखिए, ये सबसे गंदे इंसान है, जो ना राजनीति से जुड़े हैं ना धरती से जुड़े। इधर से रामदेव भड़काते हैं, इधर से मदनी भड़काते हैं, तो ये एकता कहाँ जाएगी? इनके है ना, कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी भड़काओ भाषण, किसी के मजहब के बारे में भाषण करे, उस पे कार्रवाई करनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई है उस पे करनी चाहिए, या हिंदू धर्म का हो, या मुसलमान धर्म का हो, या सिख हो, या ईसाई का हो। नहीं, इधर से तो मदनी भड़काते हैं, उधर से रामदेव भड़काते हैं, तो दोनों के माइंड वॉश हो जाएंगे ना, हिंदू मुसलमान तो। एकदम बेशक, कोई भी हिंदू मुसलमान का नहीं, जो भी गलत टिप्पणी देता है, गलत बात बोलता है धर्म के खिलाफ, उस पर कार्रवाई किया जाए, सीधा सीधी। अब प्रेस वाले और आप लोग से इतना अनुरोध है, जो भी ये चैनल चलाते हैं ना, तो आप उस पर एक्शन जरूर करवाइए, ताकि ये गलत हमारे आपके बीच में भाईचारे में कोई गलत फहमी ना पैदा करे। मेरा कहना यही है कि उधर से तो वो भड़का रहे हैं, हाँ, उधर से वो भड़का रहे हैं, तो बीच में भड़क कौन रहे हैं? हमारा आम पब्लिक
वो तो बात कर रहा हूँ मैं। आम पब्लिक भड़क रहे हैं मुसलमान हिंदू, हम आप क्या बोले, वो तो नेता है कार में बैठे चले गए, लेकिन कौन पिसा रहा है? आम आदमी बेचारा मजदूरी उसी के लिए मैं आपसे ओपिनियन करने आया कि ये जो भड़काने वाली राजनीति है आखिरकार ये कैसे देख रहे हैं? इसको नहीं देखना चाहिए आप लोगों को, चाहे वो रामदेव हो चाहे वो मदनी हो, कोई भी चाहे कोई उनका। हाँ, क्वेश्चन वन क्वेश्चन बताइए। अगर एक बात बताइए, हम तो नहीं भड़काते, ना आपस में हम भड़कते हैं ना भड़काते हैं, लेकिन जो भड़काने वाले होते हैं वो, हम तो इतनी पब्लिक खड़ी हुई है नहीं भड़केगी, लेकिन भड़काने वाले पीछे खड़े होते हैं और पीछे से ओपन आ जाते हैं सामने, तो हम क्या करेंगे? वो हम पे डंडे बरसाएंगे, हम क्या करेंगे? फिर अपना बचाव तो करेंगे ना, हम कैसे करेंगे? आप ये मेरा कहना यह है कि इस तरीके के जो राजक तत्व है और जिस तरीके से जो लोग, चाहे वो, मैं बात ना हिंदू की करूंगा ना मुसलमान की करूंगा, मैं बात उसकी करूंगा जो भड़काऊ भाषण देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, तो उसकी बात जो है उस पर क्या कहना है आप सब लोगों को? कार्रवाई करनी चाहिए ना भाई, उस पे हमारे प्रधानमंत्री हो या कोर्ट हो। उसके लिए तो भाई अगर वो मेरी बात सुनिए, अगर वो कहते हैं तो 2.5-3 लाख उनके उसमें आ जाते हैं, प्रोग्राम में आ जाते हैं लोग, तो वो उन सब का माइंड वॉश होगा। तो 2.5-3 लाख की जब मानसिकता ऐसी हो जाएगी, 2.5-3 लाख लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाएगी, तो कहाँ का प्यार रह जाएगा? नहीं रहेगा एकदम नहीं है। जब 2.5 लाख रुपए एक रोड पे उतरेगा तो कहाँ से मानसिकता खत्म होगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी। तो ये चीज दो लोगों के कारण जो आम लोगों को दिक्कत होगा, ये भाई आप लोग बोलकर कैसे भी करके एक्शन करवाइए जो करवाना है। ये मोदी जी के बारे में जिस तरीके से बात कही जाती है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं अभी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अधर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से बातचीत हो रही है संसद में हो, चाहे राहुल गांधी भी इस तरीके की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अधर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी फैलाती है। तो कहीं ना कहीं आपको सियासत नजर आ रही है इसके अंदर कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकली, भारत जोड़ो यात्रा से कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, तो अब मदनी जी को बातचीत करी होगी कान में। मैं एक बात बोलूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं बन गए, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर आपके घर में एक कोई मतलब आपके घर में एक माँ बाप जो सबसे बड़े हैं, ठीक है, वो घर जब चलाते हैं ना तो उनके ऊपर टेंशन, जिम्मेदारी बहुत कुछ होती है कि 4 बेटा 5 बेटा 1 बेटी, शादी, हर चीज, वो पूरे देश को चला रहे हैं, ठीक है? उनका मसला बहुत कुछ है, वो सिर्फ दुनिया हर जगह को नहीं देख रहे हैं, वो पहले देख रहे हैं भारत को कैसे मजबूत किया जाए। नरेंद्र मोदी जी का एक चीज है, जो भी स्ट्रांग कर रहे हैं अपने देश को, ताकतवर बना रहे हैं, वो बहुत बड़ा चीज है। अगर वो स्ट्रांग नहीं रहेगा, आने वाले दिन में हमारा देश गुलाम दोबारा बनेगा। इसीलिए वो बहुत जरूरी है हमारे देश को स्ट्रांग बनाने के लिए।